नमस्कार दोस्तों, एजुकेशन 24 में आपका स्वागत है। दोस्तों आज का वीडियो बहुत ही खास होने वाला है क्योंकि आज के इस वीडियो में आपको बीए फर्स्ट ईयर के फर्स्ट सेमेस्टर में आपका सब्जेक्ट ज्योग्राफी यानी कि भूगोल, उसके अंदर कौन कौन से क्वेश्चन आने वाले हैं इस वीडियो के अंदर मैं आपको आने वाले क्वेश्चन के बारे में बताऊंगा। तो आप इस वीडियो को पूरा अंत तक जरूर देखिएगा क्योंकि इस वीडियो से आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा जो कि बी एग्जाम में काम करेगा। तो आइए देर न करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं और बीए फर्स्ट ईयर के फर्स्ट सेमेस्टर में आपका सब्जेक्ट ज्योग्राफी यानी कि भूगोल, उसके अंदर जो भी क्वेश्चन आने वाला है उन आने वाले क्वेश्चन के बारे में जानते हैं। दोस्तों आगे बढ़ने से पहले मैं आपको एक बात बता दूं कि इस वीडियो के अंदर मैं आपको लघु उत्तरीय प्रश्न और दीर्घ उत्तरीय प्रश्न दोनों तरह के प्रश्नों के बारे में बताऊंगा। तो आप इस वीडियो को स्किप किए बिना पूरा देखिएगा ताकि आपको दोनों तरह के प्रश्नों के बारे में पता चल सके। तो आइए देर न करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं और सबसे पहले हम लघु उत्तरीय प्रश्नों के बारे में जानते हैं। तो यहाँ पर दोस्तों लघु उत्तरीय प्रश्न में पहले प्रश्न की बात की जाती है। यहाँ पर दोस्तों आपका पहला प्रश्न दिया हुआ है, पृथ्वी की आंतरिक संरचना में भूकंपीय लहरें किस प्रकार सहायक है, स्पष्ट कीजिए। यहाँ पर दोस्तों पहला क्वेश्चन कह रहा है कि जो पृथ्वी की आंतरिक संरचना है, पृथ्वी की आंतरिक संरचना में जो भूकंपीय लहरें हैं, पृथ्वी की आंतरिक संरचना में भूकंपीय लहरें किस प्रकार सहायक हैं। यहाँ पर दोस्तों आपको बताना है कि जो पृथ्वी की आंतरिक संरचना है, पृथ्वी की आंतरिक संरचना में भूकंपीय लहरें किस प्रकार सहायक है। अब दोस्तों अगले क्वेश्चन की बात की तो यहाँ पर दोस्तों आपका दूसरा क्वेश्चन दिया हुआ है, प्लेट किनारों के प्रकारों का वर्णन कीजिए। यहाँ पर दोस्तों दूसरा क्वेश्चन कह रहा है जो प्लेट किनारे होते हैं, प्लेट किनारों कितने प्रकार के होते हैं। यहाँ पर दोस्तों आपको प्लेट किनारों के प्रकारों का वर्णन करना है। अब दोस्तों अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पर दोस्तों आपका तीसरा क्वेश्चन दिया हुआ है, भू संतुलन को परिभाषित कीजिए। तीसरा क्वेश्चन कह रहा है कि भू संतुलन क्या होता है। यहाँ पर दोस्तों आपको भू संतुलन की परिभाषा लिखना है यानी कि भू संतुलन को परिभाषित करना है। और दोस्तों अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पर दोस्तों आपका चौथा क्वेश्चन दिया हुआ है, सम स्थिति की उपयोगिता बताइए। चौथा क्वेश्चन कह रहा है कि सम स्थिति क्या होता है। चौथे क्वेश्चन के अंदर आपको सम स्थिति की उपयोगिता बताना है। अब दोस्तों अगले क्वेश्चन की बात की तो यहाँ पर दोस्तों आपका पांचवा क्वेश्चन दिया हुआ है, ऊंचाई के आधार पर पर्वतों का वर्गीकरण कीजिए। यहाँ पर दोस्तों पांचवा क्वेश्चन कह रहा है जो पर्वत होते हैं, यहाँ पर दोस्तों आपको ऊंचाई के आधार पर पर्वतों का वर्गीकरण करना है। अब दोस्तों अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पर दोस्तों आपका छठा क्वेश्चन दिया हुआ है, भ्रंश किसे कहते हैं, भ्रंश कितने प्रकार के होते हैं। यहाँ पर तो छठा क्वेश्चन कह रहा है कि भ्रंश किसे कहते हैं, भ्रंश क्या होता है। यहाँ पे आपको बताना है कि भ्रंश क्या होता है और ये भी बताना है कि भ्रंश कितने प्रकार का होता है। अब दोस्तों अगले क्वेश्चन की बात कीजिए तो यहाँ पर दोस्तों आपका सातवां क्वेश्चन दिया हुआ है, अनाच्छादन से क्या तात्पर्य है, उल्लेख कीजिए। सातवां क्वेश्चन कह रहा है कि अनाच्छादन क्या होता है। यहाँ पे आपको अनाच्छादन के बारे में बताना है और इसका उल्लेख करना है। अब दोस्तों अगले क्वेश्चन की बात की तो यहाँ पर दोस्तों आपका आठवां क्वेश्चन दिया हुआ है, बालू का स्तूपों का निर्माण कैसे होता है। आठवां क्वेश्चन कह रहा है कि जो बालू का स्तूप होता है, बालू का स्तूपों का निर्माण कैसे होता है। यहाँ पे आपको बताना है कि बालू का स्तूपों का निर्माण कैसे होता है। अब दोस्तों अगले क्वेश्चन की बात की तो यहाँ पर दोस्तों आपका नौवां क्वेश्चन दिया हुआ है, वायु दाब क्या है। यहाँ पे आपको नौवें क्वेश्चन का बताना है कि वायु दाब क्या है। अब दोस्तों अगले क्वेश्चन की बात की तो यहाँ पर दोस्तों आपका 10वां क्वेश्चन दिया हुआ है, पछुआ पवनों से आप क्या समझते हैं। यहाँ पर तो 10वां क्वेश्चन कह रहा है कि पछुआ पवन क्या होता है। यहाँ पर दोस्तों आपको बताना है कि पछुआ पवन क्या होता है और पछुआ पवन से आप क्या समझते हैं। अब दोस्तों अगले क्वेश्चन की बात की जाती है यहाँ पर दोस्तों 11वां क्वेश्चन दिया हुआ है, वर्षा के प्रमुख प्रकार बताइए तथा संवहन वर्षा की विशेषताओं को लिखिए। 11वां क्वेश्चन कर रहा है कि जो वर्षा होता है, यहाँ पे आपको सबसे पहले वर्षा के प्रमुख प्रकार बताना है। उसके बाद जो संवहन वर्षा होता है, संवहन वर्षा की जो विशेषता होती है, यहाँ पे आपको आगे संवहन वर्षा की विशेषताओं को बताना है। अब दोस्तों अगले क्वेश्चन की बात की तो यहाँ पे आपको 12वां क्वेश्चन दिया हुआ है, महासागरीय धाराएं क्या है। यहाँ पे दोस्तों 12वां क्वेश्चन कह रहा है कि जो महासागरीय धाराएं होती है, यहाँ पे आपको बताना है कि महासागरीय धाराएं क्या होती है, महासागरीय धाराओं के बारे में आपको बताना है। अब दोस्तों अगले क्वेश्चन की बात की तो यहाँ पे दोस्तों आपका 13वां क्वेश्चन दिया हुआ है, तटीय भित्तियों की उत्पत्ति एवं प्रकारों का वर्णन कीजिए। यानी कि जो तटीय भित्ति होती है, यहाँ पे आपको 13वें क्वेश्चन के अंदर तटीय भित्तियों की उत्पत्ति के बारे में बताना है कि तटीय भित्तियों की उत्पत्ति कैसे होती है। उसके बाद आपको तटीय भित्तियों के प्रकारों का वर्णन करना है। अब दोस्तों अगले क्वेश्चन की बात की तो यहाँ पर दोस्तों आपका 14वां क्वेश्चन दिया हुआ है, जैविक अनुक्रम क्या है। यहाँ पर तो 14वां क्वेश्चन कर रहा है कि जैविक अनुक्रम क्या है। यहाँ पे आपको जैविक अनुक्रम के बारे में बताना है। अब दोस्तों अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पर दोस्तों आपका 15वां क्वेश्चन दिया हुआ है, जीवमंडल के प्रमुख घटकों का वर्णन कीजिए। यानी कि जो जीवमंडल के प्रमुख घटक होते हैं, 15वें क्वेश्चन के अंदर आपको जीवमंडल के प्रमुख घटकों का वर्णन करना है। अब दोस्तों अगले क्वेश्चन की बात की जाती है यहाँ पर दोस्तों आपका 16वां क्वेश्चन दिया हुआ है, गल्फ स्ट्रीम जलधारा पर एक टिप्पणी लिखिए। यानी कि जो गल्फ स्ट्रीम जलधारा होता है, यहाँ पे आपको 16वें क्वेश्चन के अंदर गल्फ स्ट्रीम जलधारा पर क्या करना है, एक टिप्पणी लिखना है। अब दोस्तों अगले क्वेश्चन की बात की जाती है यहाँ पर दोस्तों आपका 17वां क्वेश्चन दिया हुआ है, शीतोष्ण चक्रवात में मौसम की स्थिति स्पष्ट कीजिए। यहाँ पर तो 17वां क्वेश्चन कर रहा है जो शीतोष्ण चक्रवात होता है, यहाँ पर क्या करना है, शीतोष्ण चक्रवात में मौसम की स्थिति स्पष्ट करना है। अब दोस्तों अगले क्वेश्चन की बात
की जाए तो यहाँ पर दोस्तों आपका 18वां क्वेश्चन दिया हुआ है, वातागरों के प्रमुख लक्षण बताइए। यानी कि जो वातागर होते हैं, वातागरों के जो प्रमुख लक्षण होते हैं, यहाँ पे आपको 18वें क्वेश्चन के अंदर वातागरों के प्रमुख लक्षण बताना है। दोस्तों टोटल आपके 18 क्वेश्चन हो गए जो कि आपके लघु उत्तरीय प्रश्न पूछे जाएंगे। अब दोस्तों आगे हम लोग दीर्घ उत्तरीय प्रश्नों के बारे में जानेंगे। तो यहाँ पे दोस्तों दीर्घ उत्तरीय प्रश्नों में पहले प्रश्न की बात की जाए तो यहाँ पर दोस्तों आपका पहला प्रश्न दिया हुआ है, संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए भौतिक भूगोल की परिभाषा व विषय क्षेत्र पर। यहाँ पे दोस्तों पहला क्वेश्चन कह रहा है कि आपको टिप्पणी लिखना है, किसके ऊपर लिखना है, भौतिक भूगोल के ऊपर लिखना है, उसकी परिभाषा लिखना है और उसके विषय क्षेत्र के ऊपर क्या करना है, टिप्पणी लिखना है। अब दोस्तों अगले क्वेश्चन की बात कीजिए तो यहाँ पर दोस्तों आपका दूसरा क्वेश्चन दिया हुआ है, पृथ्वी की आंतरिक संरचना पर एक समीक्षात्मक निबंध लिखिए। यहाँ पर दूसरा क्वेश्चन कह रहा है कि पृथ्वी की आंतरिक संरचना होता है। यहाँ पर दोस्तों आपको दूसरे क्वेश्चन के अंदर पृथ्वी की आंतरिक संरचना पर क्या करना है, एक समीक्षात्मक निबंध लिखना है। अब दोस्तों अगले क्वेश्चन की बात कीजिए तो यहाँ पर दोस्तों आपका तीसरा क्वेश्चन दिया हुआ है, लोथियन ग्रीन की चतुष्फलकीय परिकल्पना का आलोचनात्मक परीक्षण कीजिए। तीसरा क्वेश्चन कह रहा है कि जो लोथियन ग्रीन की चतुष्फलकीय परिकल्पना होता है, यहाँ पे आपको तीसरे क्वेश्चन के अंदर लोथियन ग्रीन की चतुष्फलकीय परिकल्पना का क्या करना है, आलोचनात्मक परीक्षण करना है। अब दोस्तों अगले क्वेश्चन की बात कीजिए तो यहाँ पर दोस्तों आपका चौथा क्वेश्चन दिया हुआ है, आंतरिक ज्वालामुखी क्रिया से बनने वाली भू आकृतियों का वर्णन कीजिए। चौथा क्वेश्चन कह रहा है कि जो आंतरिक ज्वालामुखी क्रिया होता है, आंतरिक ज्वालामुखी क्रिया से बनने वाली जो भू आकृति होती है, यहाँ पे आपको चौथे क्वेश्चन के अंदर आंतरिक ज्वालामुखी क्रिया से बनने वाली भू आकृतियों का वर्णन करना है। अब दोस्तों अगले क्वेश्चन की बात कीजिए तो यहाँ पे दोस्तों आपका पांचवा क्वेश्चन दिया हुआ है, भूकंप के प्रभाव का वर्णन कीजिए। यानी कि जो भूकंप होते हैं, भूकंप के जो प्रभाव होते हैं, पांचवें क्वेश्चन के अंदर आपको भूकंप के प्रभाव का वर्णन करना है। अब दोस्तों अगले क्वेश्चन की बात कीजिए तो यहाँ पर दोस्तों आपका छठा क्वेश्चन दिया हुआ है, महाद्वीपीय विस्थापन लगभग एक वास्तविकता बन चुका है, इस कथन की विवेचना प्लेट विवर्तनिकी के संदर्भ में कीजिए। यहाँ पर छठा क्वेश्चन कह रहा है कि जो महाद्वीपीय विस्थापन है, महाद्वीपीय विस्थापन लगभग एक वास्तविकता बन चुका है, इस कथन की विवेचना किस तरीके से करना है, प्लेट विवर्तनिकी के संदर्भ में करना है। अब दोस्तों अगले क्वेश्चन की बात कीजिए तो यहाँ पर दोस्तों आपका सातवां क्वेश्चन दिया हुआ है, अवसादी चट्टानों की उत्पत्ति विशेषता एवं प्रकारों का वर्णन कीजिए। यहाँ पे आपका सातवां क्वेश्चन कर रहा है कि जो अवसादी चट्टानें होती है, सबसे पहले आपको अवसादी चट्टानों की उत्पत्ति के बारे में बताना है कि अवसादी चट्टानों की उत्पत्ति कैसे होती है, उसके बाद आगे आपको उसकी विशेषताओं के बारे में बताना है और लास्ट में आपको अवसादी चट्टानों के प्रकारों के बारे में बताना है कि अवसादी चट्टान कितने प्रकार का होता है। अब दोस्तों अगले क्वेश्चन की बात कीजिए तो यहाँ पर दोस्तों आपका आठवां क्वेश्चन दिया हुआ है, वायु अपर्दन से बनने वाले भू स्वरूपों को संक्षेप में समझाइए। यानी कि आठवां क्वेश्चन कह रहा है कि जो वायु अपर्दन होता है, वायु अपर्दन से बनने वाले जो भू स्वरूप होते हैं, आठवें क्वेश्चन के अंदर आपको वायु अपर्दन से बनने वाले भू स्वरूपों को संक्षेप में बताना है। अब दोस्तों अगले क्वेश्चन की बात कीजिए तो यहाँ पर दोस्तों आपका नौवां क्वेश्चन दिया हुआ है, चक्रवात किसे कहते हैं, इसकी उत्पत्ति कैसे होती है, व्याख्या कीजिए। नौवां क्वेश्चन कह रहा है कि चक्रवात क्या होता है, चक्रवात किसे कहते हैं, यहाँ पे आपको नौवें क्वेश्चन के अंदर चक्रवात के बारे में बताना है, इसकी उत्पत्ति कैसे होती है, इसकी उत्पत्ति के बारे में बताना है। अब दोस्तों अगले क्वेश्चन की बात कीजिए तो यहाँ पे दोस्तों आपका 10वां क्वेश्चन दिया हुआ है, अंध महासागर की धाराओं का उल्लेख कीजिए। यहाँ पे 10वां क्वेश्चन कह रहा है कि जो अंध महासागर होती है, यहाँ पे दोस्तों आपको अंध महासागर की धाराओं क्या करना है, अंध महासागर की धाराओं का उल्लेख करना है। दोस्तों टोटल आपके 10 क्वेश्चन होंगे जो कि आपके दीर्घ उत्तरीय प्रश्न पूछे जाएंगे। तो दोस्तों इस वीडियो के अंदर मैंने आपको लघु उत्तरीय प्रश्न और दीर्घ उत्तरीय प्रश्न दोनों तरह के प्रश्नों के बारे में बता दिया। आप इन दोनों तरह के प्रश्नों को नोट कर लीजिए और किसी किताब से सीरीज से मिलाकर के याद कर लीजिए। दोस्तों आज इस वीडियो को मैं यहीं पे स्किप करता हूँ, मिलता है आपसे नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट करके बताइए कि आपको नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक ऊपर चाहिए। थैंक यू दोस्तों।